दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में शनाया चिराग के साथ फेरे ले रही होती है कि अचानक मनवा आ जाती है और वो शनाया के साथ गुस्सा करती है। कहती है तुमने क्यों की शादी में, कहते है वो मेरा। फिर पुष्पा कहती है चुप साहब। फिर मनवा उसको बोलती है मेरे साथ इंसाफ करो पुष्पा, तुम सब के साथ इंसाफ करती हो। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि पुष्पा कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा मुझे भी आता है लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाला है वो और मैं वकील हूँ। आम इंसान ऐसा करे तो पता चलता है इसने अपने गुस्से को हावी होने दिया, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर कटम्बरी बाहर आ जाती है। फिर संतोष कहता है आइए आपका इंतज़ार था। फिर कटम्बरी कहती है मेरा काम पूरा हुआ संतोष। फिर कटम्बरी कहती है बेचारी पुष्पा को सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा, अपने घर की उलझनों में इतना व्यस्त रहेगी, मुझे जेल में बंद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसे। संतोष बोलता है चलें। शनाया खुद को आईने में देखकर कहती है मैं मनवा और चिराग को पास लाना चाहती थी, इसकी सज़ा ये मिली मुझे। अच्छी बन गई इसलिए हुआ मेरे साथ, मैं पहले ही ठीक थी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी चिराग। अश्वंत कहता है कि वो दोनों एक आंख नहीं भाते, सांप और न्वेले की जैसा इनका रिश्ता है। अरे दोनों एक छत के नीचे कैसे रहेंगे। जिस लड़की ने प्रार्थना की जान ली है उसकी मांग में चिराग के नाम का संदूर है। लोगों के सामने नफरत दिखाने का यही तरीका मिला शनाया के लिए नहीं, हम सब के लिए टॉर्चर है। राशि कहती है किसी भी तरह इस रिश्ते को रद्द करवाओ वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, एक पल का भी सुकून नहीं रहेगा इस घर में। मैं उससे बात करूं, इसको समझाऊं। पुपिंदरा प्रार्थना की फ़ोटो देखकर कहता है बेटा तेरे जाने के बाद दिल को एक तसल्ली थी, बेटी तो खो दी थी, आज बेटा भी खो दिया, फिर से सब कुछ छिन गया। पुपिंदरा का फिर से अकेला पड़ गया। बेटा माफ़ कर देना, कुछ भी नहीं कर पाया तेरा बाप, मुझे माफ़ कर देना। पुष्पा चिराग के पास आती है और कहती है तुमने क्या किया। क्या चिराग कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे क्या जवाब दूँ। शनाया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, कौन है तू क्या, तुमने तो तू तय करेगा साला, इतना गुस्सा है तुम में। चिराग तो दोस्ती के साथ वही करेगा, तुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा, कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। देख एक मिनट में सोचता मेरी परवरिश के बारे में, अब मैं क्या करूं। फिर चिराग और ऊपर छत पे जाकर मनवा के हालात देखता है। चिराग बोलता है तुमने क्यों नहीं बताया मुझे, क्यों मंडप पे आने का इंतज़ार किया। फिर वो सोचता है किस तरह उसने शनाया की मांग भरी और गुस्से से अपना हाथ मारता है। अश्वंत चिराग का हाथ पकड़ लेता है और गले लगा लेता है। शनाया का बाप आकर कहता है क्या पुष्पा जी, बेटी की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, उसकी कस्टडी आपको दी थी, गार्डियन आपको बनाया था। चिराग की हिम्मत कैसे हुई, उसकी क्या औकात, उसने ऐसे करने का सोचा भी कैसे। पुष्पा जी मेरी बेटी एक पल भी यहाँ नहीं रहेगी, अभी अभी उसकी शादी रद्द करो वरना मैं आप सबको जेल की चक्की पर सवाऊंगा। अश्वंत चिराग को कहता है जिस रिश्ते की बुनियाद ही ना हो प्लीज़ समझ। चिराग कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। शनाया ख्याल देखती है कि किस तरह चिराग ने उसकी मांग भरी। कटम्बरी संतोष को कहती है कि उसने मेरी बेटी को छीना है, इसी लायक है वो, बस अब मैं जल्दी से जेल से बाहर आऊं और उसे और घाव दूं, उसे तो मैं और तड़पा के ज़िंदा रखूंगी। संतोष कहता है बहुत जल्दी आपको बाहर निकलवाने का इंतज़ाम करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। शनाया का डैड चिराग के मुंह पर थप्पड़ मारता और कहता है कि कैसे हिम्मत की तुमने मेरी बेटी से शादी करने की, मेरी बेटी है वो शांतलू मेहता की। फिर चिराग छोड़ता है। फिर पुष्पा शनाया को कहती है कहाँ जा रही हो। शनाया कहती है गलत को सही करने जा रही हूँ। फिर शर्मिला पुपिंदरा को कहती है आप जाइए ना छोड़ने। पुपिंदरा बोलता है मैं क्यों जाऊँ बीच, ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। फिर शनाया अपने डैड को कहती है डैड स्टॉप इट, इसने मेरे साथ गलत किया है, सज़ा देने का भी हक मेरा है। फिर बादशाह मनवा को कहता है चली जाओ मनवा। वो कहती है मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर नहीं जा सकती बादशाह, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, और वैसे भी ड्रेसिंग हो गई है, पहले इतनी देर हो गई है, थोड़ी और सही। फिर बादशाह डॉक्टर को कहता है थोड़ा जल्दी करें, इसकी शादी है आज, हमें लेट हो गया है। फिर चिराग शनाया को कहता है
आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर शनाया कहती है भले ही बारिश में आकर हुई गलती, मगर अब जो मैं करूँगी वो सोच समझ के करूँगी। शुरू तूने किया चिराग, लेकिन अब ख़त्म मैं करूँगी। चिराग, जो अधूरा काम तुमने छोड़ा है उसे पूरा कर दूँगी मैं। कहती है हमारी शादी की अधूरी रस्में मैं पूरी करूँगी। फिर शनाया का डैड कहता है कि पागल हो गई हो शनाया। फिर शनाया कहती है कम ऑन चिराग, बाकी की रस्में भी पूरी करनी है। फिर चिराग कहता है मुझे नहीं करनी कोई रस्में, मुझे नहीं करनी शादी। फिर शनाया कहती है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा चिराग, तुमने जो शुरू किया है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। शादी की रस्में पूरी करनी पड़ेंगी, मुझे नहीं करनी कोई रस्में। शनाया उसको कहती है कि तुझे मेरे साथ फेरे लेने पड़ेंगे। शनाया पंडित जी को कहती है विधि शुरू कीजिए। पंडित जी कहता है कि ये सही समय नहीं है, यहाँ पर लड़का ही सही नहीं है तो मुहूर्त की बात कर रहे हैं। ये शादी नहीं है, ये सज़ा है पंडित जी, मुहूर्त जितना ख़राब होगा सज़ा इतनी सख्त होगी। वो कहती है क्यों चिराग, कम ऑन जस्ट डू इट। फिर चिराग कहता है कि मैंने जो भी किया गुस्से में किया, ये शादी नहीं है, मुझे नहीं करनी कोई शादी। शनाया कहती है करना तो तुझे पड़ेगा। फिर बादशाह मनवा को कहता है डर लग रहा है कि क्या चल रहा होगा वहाँ। मनवा कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे बादशाह, और मुझे चिराग पर भी भरोसा है, वो समझेगा मुझे भी और मेरी गलती को भी। फिर शनाया भी मेरी दोस्त है, उसने भी सबको समझाया होगा। मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और मुझे डर भी नहीं लग रहा, हमारी शादी अच्छे से हो जाएगी। फिर शनाया का डैड कहता है अब बस बहुत हुआ। फिर पुष्पा कहती है समय को और ज़्यादा मत बढ़ाओ, जो गलती चिराग ने की है। शनाया कहती है मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, अगर तुझे अपना नाम अपनी नौकरी नहीं गंवानी तो जो मैं कह रही हूँ वो कर, सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। चिराग, मेरे साथ फेरे लेने पड़ेंगे चिराग। फिर पुष्पा कहती है कि बचकानी हरकतें बंद करो। शनाया गुस्से में जो भी किया जाता है उसका अंजाम बर्बादी लाता है। फिर शनाया कहती है पता है, तभी तो बर्बादी का रास्ता चुना है, तुझे तो पता है, तू तो वकील है, तेरे बेटे ने जो किया है बिना मेरी परमिशन के किया है, जलील किया है मुझे सबके सामने, मेरे साथ फेरे तो लेने पड़ेंगे। पुष्पा कहती है शनाया प्लीज़। शनाया कहती है पहले मैंने जितने भी फैसले गलत किए हैं पहले मैंने जितने भी फैसले किए हों, पर अब मैं सोच समझ के कर रही हूँ। फिर शनाया चिराग को मंडप में ले जाती है। चिराग नीचे आने लगता है तो शनाया कहती है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं खुद को आग लगाकर मार दूंगी। फिर चिराग कहता है ये क्या पागलपन है। शनाया कहती है खबरदार कोई बीच में आया तो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।